नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ तीसरे एसएमई आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए, जो अपना आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्ट करवाने के लिए 25 अप्रैल को अपना इशू खोल रही है और 28 अप्रैल को बंद करेगी। जी हाँ, ये कंपनी का नाम है ली मेरिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो केवल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में ही व्यस्त है, और वो भी ट्रेडिंग के नाम से, क्योंकि वो कंपनी के पास खुद की कोई सहूलियत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की। ये कंपनी लीज पे प्लांट लेती है और थर्ड पार्टी व्यवहार के साथ ही अपना कारोबार कर रही है, और सिर्फ केवल और केवल ट्रेडिंग में ही ये कंपनी व्यस्त है। अगर इस कंपनी के बारे में दूसरी बात करें तो ये कंपनी ने पहले उनके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने के वक्त बताया था कि कंपनी 80 करोड़ के साथ अपना इशू ला रही है, लेकिन अब जो कंपनी है सिर्फ 48 करोड़ के लिए अपना इशू खोल रही है और 10 का शेयर 75 के भाव में दे रही है। अगर हम इस कंपनी के पिछले 3 साल और 9 महीने की कार्रवाई पे नज़र डालते हैं तो इस दौरान कंपनी ने अपना जो टर्नओवर है वो करीब करीब दुगुना किया है, 180 करोड़ से बढ़ा के 370 करोड़ किया है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ 12 लाख से बनकर करीब करीब 15.5 करोड़ के करीब दिखा है, यानी कि 14 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट किया है, वो भी केवल ट्रेडिंग पे। जो एक स्टडी करने जैसी बाबत है, जो मेरी समझ में तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है जो केवल ट्रेडिंग में ही और एक्सपोर्ट में ही कारोबार कर रही है, तो इतना मार्जिन कैसे बना रही है वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, और आगे चल के इस तरह का मार्जिन कंपनी क्या मेंटेन कर पाएगी कि नहीं, वो भी एक शंका की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इशू में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचार करने के बाद ही जो है अंतिम निर्णय लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस इशू में आप पूरी जानकारी के साथ पैसा लगाओगे तो ही शायद फ़ायदा होगा। बाकी इस इशू में आप इतना अच्छा कारोबार देख के अगर पैसे लगाने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा रिवॉर्ड ले पाओगे। और ये जैसे कि हम जानते हैं कि इसके जो ये चालू वित्त वर्ष के 9 मई की जो उसकी रिज़ल्ट है, उसके साथ अगर उसके भाव की तुलना करते तो इसका भाव जो है करीब करीब 11 के पी पे, लेकिन 2021 के भाव से अगर रिज़ल्ट से अगर भाव की तुलना करते हैं तो करीब करीब 25 के पी पे। तो मेरे हिसाब से तो ये इशू फुल्ली प्राइस्ड है। टेबल पे लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ है। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा, आप अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारणा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लीजिएगा। बाकी इस इशू बदल की पूरी जानकारी और मेरा रिव्यू आप चित्तौड़गढ़.com पे देख सकते हो। शुक्रिया।